क्या आपके घर में भी घड़ी है? होगी ही, क्योंकि वो तो सबके घर में होती है और रोज आप उसमें अपना टाइम भी देखते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि घड़ी में 12 अंक ही क्यों होते हैं, उसमें 13 या फिर 14 अंक क्यों नहीं होता? और क्या दुनिया में कोई ऐसी घड़ी भी होगी जिसमें 12 अंक नहीं होते होंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार घड़ी में 12 अंक ही क्यों रखा गया है और घड़ी का आविष्कार क्यों किया गया, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पुराने जमाने में लोग समय का पता कैसे लगाते थे। दोस्तों, जरा एक बार सोच के देखिए, अगर आज के समय में घड़ी नहीं होती तो क्या होता, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपना सारा काम करते हैं, इससे हमारा पूरा दिनचर्या चलता है। आज के समय में सारी चीजें एक एक सेकंड के हिसाब से चल रही हैं। ट्रेन का समय हो या हमारे ऑफिस का काम हो, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने से लेकर सभी काम हम समय के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन पहले जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग समय का पता कैसे लगाते थे और कैसे समय के हिसाब से अपना काम करते थे? कभी गौर किया है आपने? नहीं ना? चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर घड़ी का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, आज के समय में हम जिस घड़ी का उपयोग करते हैं उसका आविष्कार एक बार में नहीं हुआ है। किसी ने घंटे वाली सुई बनाई तो किसी ने मिनट वाली। इस तरह से हमारा घड़ी कई चरणों से मिलकर बना है। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्जरलैंड के रहने वाले जॉर्ज बर्गी ने 1570 में किया था। लेकिन उनसे भी पहले जर्मनी के रहने वाले न्यूरमबर्ग शहर के पीटर हेलेन ने एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया था जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। इसके बाद जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं वो फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, और ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। 1815 के आसपास ये अपनी घड़ी को जेब में लेकर घूमते थे। इससे उन्हें बार बार घड़ी देखने में परेशानी होती थी। तब ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को अपनी कलाई में बांध लिया ताकि वो अपना काम करते समय घड़ी को आसानी से देख पाएं। दोस्तों, हमारे भारत में घड़ी का आविष्कार अंग्रेजों की हुकूमत से पहले लगभग 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जयपुर के महाराजा राजा जय सिंह ने मथुरा, वाराणसी, नई दिल्ली, उज्जैन और जयपुर इन सब को मिलाकर 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, और इनका निर्माण 1724 से 1735 के बीच में पूरा हो गया था। यह सभी सूर्य की रोशनी से समय बताते हैं, क्योंकि इनको खगोलीय वेधशाला से तैयार किया गया था, जिससे आप ग्रहों की गति और चाल को देख सकते हैं। इसको बनाने का सबसे मुख्य कारण यह था कि इसकी सहायता से चांद, सूरज और अन्य बाकी ग्रहों के समय और गति का पता लगाया जा सके। लेकिन अब बात आती है इस टॉपिक पर कि जब बरसात के दिनों में सूर्य नहीं निकलता था तो लोग समय का पता कैसे लगाते थे। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि बरसात में भी लोग पानी से समय का पता लगा लेते थे, क्योंकि चीन के सुसंग नाम के व्यक्ति ने पानी वाली घड़ी का आविष्कार कर लिया था। है ना हैरानी वाली बात? लेकिन यह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि इस घड़ी को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। तो अब जानते हैं कि घड़ी में 12 अंकों को ही क्यों रखा गया है। दोस्तों, पहले जमाने में लोग अपनी परछाई देखकर और अपनी उंगलियों की जोड़ों से समय का पता लगाते थे। अगर आप भी अपनी उंगलियों की जोड़ों को गिनेंगे तो आपको भी 12 जोड़ ही मिलेंगे। यहाँ तक कि पहले लोग रात को सितारों की मदद से भी समय का पता लगा लेते थे। इसी के आधार पर लोगों ने दिन और रात को 12-12 घंटों में बांट दिया। इन सब के आधार पर ही घड़ी में 12 अंकों को रखा गया है। लेकिन यह सभी जगह लागू हो ये जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि हमारे देश में 12 अंक को शुभ नहीं माना गया है। आपने सुना ही होगा, कई लोग बोलते हैं आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी भी घड़ी है
जिसमें कभी भी 12 नहीं बजता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और यह घड़ी है स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न शहर में। यहाँ के जितने भी घड़ी हैं उसमें आपको 11 अंक ही देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि इस शहर में जितने भी चर्च हैं, संग्रहालय और ऐतिहासिक जगह हैं, वो सभी 11 नंबर के ही हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें 11 नंबर से इतना लगाव है कि ये लोग अपना 11वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, और जो जन्मदिन पर तोहफे दिए जाते हैं वो भी 11 नंबर से ही जुड़े रहते हैं। यहाँ 11 नंबर को इतना माना जाने के पीछे एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है एक समय में सोलोथर्न के लोग बहुत ज्यादा मेहनत और कमाई करते थे, फिर भी उनके जीवन में खुशियां नहीं थी। कुछ समय के बाद उनके इलाके के पहाड़ियों से एल्फ आने लगे। इसके बाद उनके जीवन में खुशहाली आने लगी। दोस्तों, एल्फ के बारे में जर्मनी के पौराणिक कहानियों में भी हमें सुनने को मिलता है। कहा जाता है इनके पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। जर्मन भाषा में एल्फ का तात्पर्य 11 होता है, इसलिए सोलोथर्न में रहने वाले लोगों ने इसे 11 नंबर से जोड़ दिया, और तभी से यहाँ 11 नंबर को महत्व दिया जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी घड़ी से जुड़ी ये जानकारी? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अनोखी जानकारियों के साथ।